नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। टिहरी गढ़वाल के पिलखी में सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि घनसाली क्षेत्र में 41 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। ये सुविधाओं के लिए लोगों को खासा संघर्ष करना पड़ा है। हम इन्हीं सुविधाओं को दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं। आज पहाड़ों में रिवर्स पलायन हो रहा है। शहरों में रहने वाले 44% लोग अपने घर को लौट चुके हैं। आप सब लोग पधारे हैं। सच में मैं आप सबके बीच में आकर अपने आप को, अपने परिवारजनों के बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सच में मुझे बहुत अपनेपन की अनुभूति हो रही है और आप सब लोगों का इसी प्रकार का स्नेह, यही स्नेह है जो मुझे प्रदेश की सेवा में अनवरत रूप से काम करने के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। और मैं देखता हूं, वैसे तो इनको समय मिलता तो मुझे लगता है कि इन्होंने लगभग 37 जो है प्रमुख मांगे इस क्षेत्र की यहां पर आप सबके सामने पढ़कर मुझे सुनाई। लेकिन ये जब भी देहरादून आते हैं, बस यह है कि समय मेरा कम लेते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि 5-10 मिनट में अपनी बात करके चले जाते हैं। जानते हैं कि और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तब ये क्षेत्र की कोई न कोई विकास से संबंधित समस्या ही लेकर आते हैं या विकास के कामों को लेकर आते हैं और हमेशा उनके लिए चिंतित रहते हैं। और मुझे शक्तिलाल जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बताया कि यहाँ क्या क्या समस्या है, यहाँ कितनी परेशानियां हैं। तो मुझे जानकर बहुत, सच में बहुत पीड़ा हुई कि आज हमारे बहुत दूर दराज के क्षेत्रों के गांवों में, पहाड़ों में हमारी माताओं को, बहनों को सामान्य उपचार के लिए भी, छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, दूर तक जाना पड़ता है। साथ ही उन्हें वहां पर डॉक्टर कम है, आवश्यक दवाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, इलाज नहीं मिल पाता है और आपातकालीन सेवा में एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती, पहुंचने में उसको भी काफी देर लग जाती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने पिलखी स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने के साथ ही भिलंगना ब्लॉक के गगी गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्माण करने की भी घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम घनसाली भिलंगना क्षेत्र में लगभग 41 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं, जिसमें 8 परियोजनाएं हैं, उनका आज यहाँ पर हमने लोकार्पण शिलान्यास भी किया है हमारे पंडित जी ने। मैं तो उनसे कह रहा था कि आज मैं तो आ ही रहा था, महाराज जी भी साथ में आ गए, तो मैंने इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो मैं कहता हूं उनके अन्य कार्यक्रम भी लगे, थोड़ा पंडित जी थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए, जैसे हमने कहा यथाशक्ति कर दीजिए। तो पंडित जी ने बहुत विधि विधान से जो है यहाँ पर इन योजनाओं का शिलान्यास करवा दिया और अच्छा भी है। हम लोग सब सनातन को मानने वाले, भगवान पर आस्था रखने वाले लोग हैं और विधि विधान से पूजा होती है, विधि विधान से संकल्प भी पंडित जी करवाते हैं। और मेरा तो हमेशा ही संकल्प रहता है कि जो भी योजना शुरू हो गई है, जिसका शिलान्यास हो गया है, वो योजना रुकनी नहीं चाहिए, वो योजना पूरी होनी चाहिए भाइयों बहनों। और मुझे पूरा विश्वास है ये सभी काम जो आज यहाँ पर हो रहे हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके प्रारंभ होने से आसपास के सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं निकट ही उपलब्ध हो पाएंगी, उनको आसानी से समय पर उपचार मिल सकेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों का है, दुर्गम पहाड़ियों का है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से हमने लंबे समय तक संसाधनों की कमी देखी है, उपेक्षा देखी है और लंबे समय तक यहाँ पर उपेक्षाएं रही हैं। यहाँ का जो बुनियादी सुविधाएं उनका अभाव रहा है, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो,
शिक्षा हो, संचार हो, इसके लिए लंबा संघर्ष यहाँ करना पड़ा है। और जब किसी माँ को रात में अंधेरे में बीमार बच्चे को लेकर अपने घर से दूर जाना पड़ता है, पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, तो विकास का कमी का दर्द अधिक महसूस होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब ये सब काम हो जाएंगे, जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिसके लिए आपके विधायक शक्तिलाल जी प्रयास कर रहे हैं, ये काम पूरे होंगे तो ये सब परेशानियां कम होंगी, आप लोगों की समस्याओं में कमी आएगी और ये जल्दी ही होगा, क्योंकि हम लोग जो भूमि पूजन करते हैं उसका लोकार्पण भी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अवश्य करते हैं। विकासनगर के हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही वाटर लिफ्टिंग पेयजल परियोजना का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। नगर पालिका हरबटपुर क्षेत्र के लिए परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे स्थानीय निवासियों को इस योजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 4 जोन में विभाजित इस योजना का पूरा होने पर क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। खासतौर पर ऊंची इमारतों में पानी की कम दबाव की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही पेयजल लाइनों में होने वाली लीकेज और अन्य तकनीकी बाधाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की खराबी का तुरंत पता लगाकर समाधान किया जा सके। मेरा निवेदन ये योजना है 47 करोड़ 83 लाख की। मतलब वैसे तो अगर लाख में बताऊं तो 47 लाख की यह योजना है। अमृत 2 कार्यक्रम के अंतर्गत यह स्वीकृत हुई है और इसमें 4 जोन है, 5 डीएमए है। डीएमए मीन्स डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया बोलते हैं उसको, ताकि कहीं भी पानी की वो न हो, क्या कहते हैं उसको, पानी लीक न हो और हर उपभोक्ता को पानी मिले। ये लगभग 48 करोड़ रुपए की अमृत के योजना के अमृत 2 के तहत ये पेयजल योजना है, पंपिंग स्कीम। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम करती है, मोदी जी के विजन के तहत प्रदेश के धामी जी की सरकार बहुत प्रोएक्टिव होकर के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करती है। उसी का नतीजा है कि हमें बहुत कम समय में मुझे इस विशाल पेयजल योजना को स्वीकृत कराने में सफलता मिली। ये योजना 24/7 बेसिस पर वाटर सप्लाई देगी, 24 घंटे और 7 दिन। अब वो समय नहीं रहेगा कि सुबह 2 घंटे चलेगी, शाम को 2 घंटे चलेगी, 24/7 बेसिस पर। जिस तरीका से लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोग रात को भी नाइट शिफ्ट अपना ड्यूटीज करके कहीं से आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। 2 बजे रात को उनको पानी की जरूरत पड़ सकती है, तो दनादन उनके टैप में, उनके नलके में, उनके छत पे, उनके बाथरूम में रात को भी पानी पूरा प्रेशर पे आपको मिलेगा। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत शामिल हुए। वहीं राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में लंबे समय से चल रही कृषि विषय की मांग पर विराम लग गया है। महाविद्यालय में कृषि विषय अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। कृषि विषय के लागू होने पर महाविद्यालय प्रबंधन, छात्र छात्राओं और क्षेत्रवासियों ने विधायक बंशीधर भगत का धन्यवाद किया। इस संबंध में विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि कोटाबाग महाविद्यालय में कृषि विषय लागू होने से विद्यार्थी को ही नहीं अपितु क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, माननीय शिक्षा मंत्री जी का प्रयास है, मेरा भी प्रयास है, क्योंकि मैंने सब कुछ ले जाके आगे बढ़ाया। और जब ये फाइल गवर्नर साहब के यहाँ गई, माननीय गवर्नर साहब के यहाँ, तो एक बार को ये हवा बनी के साथ गवर्नर साहब नहीं करेंगे, तो मैं शनिवार के दिन वहां पहुंचा, जबकि शनिवार इतवार सचिवालय में छुट्टी रहती। तो उसमें जाके उनसे निवेदन किया, उन्होंने मेरे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया, तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रयासों से भी ये स्कूल में एजी से खुला है, और एजी के साथ माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से यहाँ पर हमने 2 बिल्डिंगें बना दी हैं। फील्ड का समतलीकरण हो रहा है और बाउंड्री वॉल बन रही है, और आज आगे इन्होंने स्टेडियम के लिए सीढ़ीनुमा स्टेडियम बनाने की बात कही है, तो उसको भी हम करेंगे। सब मिला के कोटाबाग के इस राजकीय महाविद्यालय को एक अच्छे स्तर के महाविद्यालय में स्थापित करने की हम पूरी कोशिश करें।
स्टूडेंट को इसलिए फायदा हुआ क्योंकि जो बच्चे पहले हरिद्वार जाते थे, रुड़की जाते थे, धामपुर जाते थे, जिनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हो पाते थे, अब वो यहाँ भी पढ़ पाएंगे। और क्षेत्र में इसलिए फायदा हुआ क्योंकि बाहर के बच्चे आएंगे तो अधिक से अधिक पीजी खुलेंगे, हॉस्टल खुलेंगे, तो यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल्स की मतलब कि यहाँ की सेवाएं बढ़ेगी, तो बहुत फायदा होने वाला। खाली ये कॉलेज को ही नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। ये एक ऐतिहासिक कदम है। नंदा देवी राज्यत यात्रा के नाम से विख्यात थराली देवाल मुंदोली वाण मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनका संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश चंद्रा ने निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता ने थराली देवाल मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन सुरक्षा दीवारों, नाले और अन्य कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई और लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि सुरक्षा दीवारों और नालियों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सबलेटिंग के लिए उसको पहले विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा। सबलेट का भी एक नियम है कि 25% से ज़्यादा अगर वो सबलेट करता है तो उसको टेंडर में ही डालना पड़ता है कि वो इतना सबलेट करेगा। क्योंकि उसने इस तरह का परमिशन लिया नहीं है, तो होली के बाद हम लोग फिर एक बार आएंगे इंस्पेक्शन में, और उसके साथ ठेकेदार को भी बुलाया हमने। उसके बाद जब इसका प्लांट शुरू होगा तो हम लोग यहीं रहेंगे, और जो भी शिकायत है कि सबलेट किया है उस सारे के मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ एक उसके लिए हमने रजिस्टर बनाया है, और जेई को भी कह दिया एई को कौन काम कर रहा है, उसका क्या नाम है, कितने लोग लगे हुए हैं, कब से कर रहा है, ये पूरी डिटेल निकालेंगे हम लोग, ताकि हम अगर मुंह से कह देंगे कि वो सबलेट कर रहा है और वो साबित कर दे कि हमारा आदमी है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ है हो सकता है कि उसका एम्प्लॉई हो, तो हम एक बार इस्टेब्लिश कर लेंगे तब इसके खिलाफ। हाँ, अगर एक बार इस्टेब्लिश हो गया कि इसने सबलेट किया है तब इसके ऊपर कार्रवाई। अल्मोड़ा में होली की धूम अपने चरम पर है। 2 दिवसीय होली महोत्सव के तहत महिला होलियार टीम ने भव्य सांस्कृतिक जुलूस निकाला। सिद्धनौला से पटाल बाजार से लेकर मल्ला महल तक पूरा बाजार होली के रंग में रंगा नजर आया। पारंपरिक गीतों और ढोल की थाप पर महिलाएं झूमती नजर आई। जुलूस के दौरान महिलाओं ने कुमाऊनी होली गीत का सामूहिक गायन किया और ढोलक की थाप पर पूरे उत्साह के साथ नृत्य किया। इस दौरान पारंपरिक होली गाई गई और सांस्कृतिक विरासत का संदेश दिया गया। हमारे कुमाऊं क्षेत्र से सभी क्षेत्रों से महिला होली दल आते हैं, और हमारा उद्देश्य यही रहा है कि सारे महिला दल जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं अपनी विभिन्न प्रकार की होली के जो उनके अलग अलग शैलियाँ हैं उनका प्रदर्शन यहाँ मंच से करें और महिलाओं को एक मंच में मिले, साथ में एक बड़ा महिलाओं का नेटवर्क स्थापित हो सके ताकि वो आपस में मिल सके, एक दूसरे को जान सके और कुमाऊं स्तर पर एक महिलाओं का बड़ा संगठन तैयार हो सके जो सांस्कृतिक गतिविधियों में पारंगत हो और साथ ही संस्कृति के रीति रिवाजों के संरक्षण और संवर्धन में भी कुमाऊं क्षेत्र को अग्रणी बना सके। यही हमारा उद्देश्य इस महिला होली उत्सव का रहता है, और साथ में हम होली की धूम मचा सकें और शहर में किस प्रकार सुसंस्कृत रूप में होली खेली जा सकती है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। विकासनगर के आसन बैराज से कई देशों से आए पक्षी अब धीरे धीरे अपने स्वदेश लौटने लगे हैं। राजधानी देहरादून से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित आसन बैराज हर साल सर्दियों में प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो जाता है। करीब 5000 मील की लंबी दूरी तय कर साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और कजाकिस्तान समेत कई देशों से विशेष प्रजाति के पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम नजदीक आता है, ये विदेशी मेहमान वापस अपने वतन की ओर रुख करने लगते हैं। माना जा रहा है कि 31 मार्च तक अधिकांश प्रवासी पक्षी यहां से लौट जाएंगे। जैसा कि आसन कंजर्वेशन की जो गणना हुई थी उसमें 5806 पक्षियों की गणना की गई थी, और अभी तक जो है पक्षी लगभग 1500 से 2000 के करीब जा चुके हैं। थोड़ा गर्म सीजन हो गया है और फिर गर्मी में भी इनका लौटने का टाइम भी शुरू हो गया है, इसलिए धीरे धीरे करके वापस अपने देशों को जा रहे हैं प्रवासी पक्षी। जाने का क्रम इनका वी शेप में जाते हैं और अपने अपने जो इनके लीडर होते हैं वो बदलते रहते हैं समय समय पे, और धीरे धीरे ग्रुप में जाते हैं ये वापस अपने। हाँ जी, मार्च तक ये पूरे यहाँ से प्रवासी पक्षी जो विदेश से आते हैं वो सब वापस चले जाते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत निजामगढ़ गांव में 3 गुलदारों के आनों से हड़कंप मच गया। गुलदारों ने एक घर में बंदी बकरी को अपना निवाला बना लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
जसपुर कोतवाली क्षेत्र के निजामगढ़ में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गांव में बच्चों में खेल खेल में विवाद हो गया था। बीती देर रात उसी बात को लेकर बड़ों के बीच कहासुनी हुई, जिसके चलते एक पक्ष के लोगों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। घटना में दूसरे पक्ष के 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक पक्ष के लोगों ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लिया गया है और जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में चौकी इंचार्ज पतरामपुर को निर्देशित किया गया है कि उक्त वीडियो उनके चौकी क्षेत्र से संबंधित है। पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी की जा रही है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाने के लिए निर्देश। उत्तरकाशी के कोतवाली बड़कोट क्षेत्र में स्कूली छात्र के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने कहा कि मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने छात्र के साथ मारपीट करने वाले युवक के खिलाफ कोतवाली बड़कोट में अभियोग पंजीकृत कर जाँच शुरू कर दी है। हो गया कैमरे में सब दिख रहा है। हाँ सही मारा बहुत मार दिया। मारा क्यों? पत्थर क्यों मारा तूने? पत्थर क्यों मारा? हो गया उत्तराखंड हर साल आपदा की दंश झेलता है। जब आपदा आती है तो राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन कई बार अधिकारियों और सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों को वर्षों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिथौरागढ़ में 9 वर्ष आई आपदा में कई परिवार बेघर हो गए। राज्य सरकार पुनर्वास की घोषणा की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इसे लेकर कोई काम नहीं किया गया। लिहाजा लोगों में सिर्फ भारी आक्रोश है। पिथौरागढ़ में आपदा पीड़ितों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिथौरागढ़ के धारचूला में 2017 में आई दैवीय आपदा में ग्राम पंचायत छलमा छलासौ का पूरा गांव भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। तब से ग्रामवासी मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर शासन प्रशासन के द्वार खटखटाते रहे, परंतु कुछ परिवारों को ही राहत मिली। अधिकांश आज भी उपेक्षित है। पूरा क्षेत्र ऐसी बाहुल्य होने के बावजूद सरकार की चुप्पी अनेक प्रश्न खड़े करती है। आज एक बड़ा दुख का विषय है जो आज हम पूरा पैदल यात्रा का जो एक प्रधान जी द्वारा निर्णय लिया गया। आज पूरे गांव के चेहरों में मायूसी छा रखी है, एक उदासी छा रखी है कि हम लोगों को छत कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये प्रशासन से गुहार लगा के हम पूरे ग्राम सभा के जितने भी गणमान्य लोग सब थक गए हैं। प्रधान जी खुद स्वयं वर्तमान में प्रधान है, निर्विरोध उनको इस भरोसा से बना रखा है कि हमें पुनर्वास दिलाया जाए। तो प्रधान ने भी अथक प्रयास करके जो पैदल यात्रा का हम लोगों ने निर्णय ले रखा है, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन हमें आज भी गुमराह करता है तो हम कहीं से रुकने वाले हैं, झुकने वाले हैं। आगे जो भी हम धारचूला पहुंचने के बाद भी अगर हमारा प्रशासन नहीं सुनता है, शासन नहीं सुनता है, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए और वहाँ पर भूख हड़ताल तो करेंगे और हम आत्मदाह करने के लिए तैयार होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जिस हिसाब से आपने घोषणा किया उस हिसाब से हमारे छलमा छिलासों को पुनर्वास कराने का कृपा कर दीजिएगा। धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिले की धारचूला में आपदा प्रभावित गांव छलमा छलासौ के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग पर 100 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर तहसील मुख्यालय के लिए कूच किया। ग्राम प्रधान पूजा वर्मा, बीडीसी सदस्य बसु देवी के नेतृत्व में ग्रामीण झंडों के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। इससे पूर्व ग्रामीणों की गांव में बैठक हुई। प्रधान पूजा वर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में
गांव में 136 परिवारों का विस्थापन हुआ था। 52 परिवारों का ही विस्थापन किया गया, जबकि 84 परिवारों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। खुशी है कि मैं ग्राम सभा छलमा छिलासुंग का एक निवासी हूँ और दुखी भी है कि ग्राम सभा छलमा छिलासुंग एक ऐसी भी ग्राम सभा होने के नाते उसमें लाचार बेबस छोड़ा जाता है, जहाँ पे कोई भी नेता उसका प्रतिभाग या उसका नेतृत्व नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के ग्राम सभा के लोग एससी के लोग तो कहीं ना कहीं हेला के रूप में देखा जाता है। पहले भी पूर्व में भी जब 136 का शासन द्वारा लिस्ट बनाया गया, उसमें से 52 परिवार का विस्थापन किया गया। क्या 84 परिवार उनके भाई लोग नहीं थे? क्या 84 परिवार उस गांव के निवासी नहीं थे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी महोदय से माध्यम से ऊपर जिला अधिकारी इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना सोशल मीडिया से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, एक ग्रामवासी होने के नाते, कि गांव का देखभाल करें, उनका विस्थापन करें। और हम प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हैं। हम पूरी जनता हैं। आज तो हम अपने सिंगल आए हूँ, कल परिवार और बच्चों को लेके भी साथ में प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत के साथ चलूँगा। प्रधान ने बताया कि वर्ष 2016-17 में आई भीषण आपदा में मल्लीघर, तल्लीघर, छेलांद और तोप में भारी नुकसान हुआ। यह आपदा प्रभावित अभी भी विद्यालय, पंचायत घर, मिलन केंद्र में शरण लिए हुए हैं। पीड़ित परिवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने छूटी आपदा पीड़ित परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई शुरू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के विस्थापन नहीं किया तो वो आंदोलन करने को विवश होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 साल पहले यह घोषणा किया गया था कि छलमा छिलासों का संपूर्ण विस्थापन होगा, जिससे मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा होता है वो फास्ट टैग की तरह काम करता है, पर छलमा छिलासों का फास्ट टैग की तरह नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव में जो है फास्ट टैग की तरह कार्य नहीं हुआ। हमारी पूरी ग्राम सभा की जनता, हम न्याय की देवी कोटगारी माता, नौला देव, हमारे इष्ट सिद्धवा देव, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग जो है पूरी जनता एक झंडा लेकर के हम तहसील की ओर पैदल यात्रा कर चुके। पदयात्रा में 80 से ज्यादा महिला पुरुष शामिल हुए। ये केवल एक गांव की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। साथ ही पूजा वर्मा ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक समस्त पीड़ित परिवार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।